हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बॉस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर में ये दे रखा है। इससे पहले कि मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, उनको देखें और इस बार इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का यार मतलब क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है यार कि अपने एग्रीकल्चर में हम क्या उगाते हैं? हम क्रॉप्स उगाते हैं बॉस। तो इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, क्रॉप्स का क्या करना? प्रोडक्शन इंक्रीज करना। प्रोडक्शन इंक्रीज करने की क्यों जरूरत है? आपको पता है डे बाय डे दुनिया की पॉपुलेशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में नीड है कि जो हम फसलें उगा रहे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये डेफिनेशन हो गई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ऐसे सभी प्रयास जो खेत के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं ताकि हम बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कैसे कैसे बढ़ाते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाई मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया। अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पहला है कि इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। मान लो पहले आप 1 बीघे में फसल ग्रो कर रहे थे तो यार उसका बढ़ा दो साइज। अब मान लो आप 10 बीघा कर दो, इसको कितना कर दो? 10 बीघा। नो डाउट, तो आप पहले कम एरिया में ग्रो कर रहे थे, ज़्यादा में ग्रो करोगे तो ज़्यादा फसल आएगी। दूसरा, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। पहले मान के चलो साल में आप 1 क्रॉप उगा रहे थे तो भैया अब साल में 2 क्रॉप्स होगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तीसरा, इंप्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज। मान लो पहले किसी जगह पर पानी का सिस्टम नहीं था, खेत जो है पूरी तरह से बरसात पर डिपेंड थे, तो आपने उस एरिया में कोई नहर लेके चले गए, कैनाल लेके चले गए, तो इसको हम बोलते हैं इरीगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना। ऐसे करके भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। फर्टिलाइजर आपको बताइए ये फसल की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, तो इसका इस्तेमाल करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये वो बीज होते हैं जिनकी मदद से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये तरीके हैं जिनके माध्यम से आप खेती का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। पहला, एरिया बढ़ाकर। दूसरा, क्रॉप्स की संख्या बढ़ाकर। तीसरा, इरीगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव करके। फोर्थ है आपका फर्टिलाइजर्स को यूज करके। और फिफ्थ है आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। देखो नॉर्मल सीड आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो 1 बीघे में नॉर्मल सीड आप यूज कर रहे हो तो मान लो 1 बोरी निकली, मान के चलो। और जब इसी 1 बीघे में आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है 2 या 3 बोरी निकल के आ जाए। तो मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एक और तरीका है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मैकेनाइजेशन मतलब खेती में मशीनों का इस्तेमाल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। अब यार फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी 9th में भी आपने 9th में पढ़ोगे, अब यहाँ भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। फूड सिक्योरिटी मतलब भारत में, जैसे भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक गाँव के, प्रत्येक शहर के जो लोग हैं उनको खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पर मिलना चाहिए। उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, ताकि हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें। तो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। वाह, कितनी प्यारी डेफिनेशन दे रखी है, मगर बड़ी सी लग रही है। तो फूड सिक्योरिटी कब कहेंगे? फूड सिक्योरिटी अब देखो तोड़ते हैं। फूड सिक्योरिटी कब पाई जाती है? जब सभी लोगों को सभी टाइम, हर टाइम खाना अवेलेबल हो, सफिशिएंट मात्रा में खाना अवेलेबल हो, सेफ खाना मिले, उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले ताकि उनकी डाइटरी नीड्स फुलफिल हो सकें, ताकि वो एक्टिव रह सकें और हेल्दी लाइफ जी सकें। तो एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से ये डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। तो देखो जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, वहाँ पर जमीन है आपके पास कम मगर उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, तो उस पर बार बार खेती की जाती है। एक ही खेत को साल में 2 या 3 बार आप ग्रो करते हो उस पर फसल, तो इसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन बड़े बड़े देशों में जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे लोग कम है, खेत ज़्यादा, तो ऐसे ज़्यादा खेतों में जो है सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव एग्रीकल्चर ना कर यहाँ पर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है। बड़े एरिया में फसलों को ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ए फार्म इन इंडिया में एक फार्म है। तो आप सोचो इस टॉपिक के माध्यम से आप सोचोगे इंडिया में खेती कैसे कर सकते हैं, आराम से समझेंगे।
देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है गाजीपुर। यहाँ पर एक गांव है आदिलाबाद। मुन्ना लाल, अब यहाँ पे एक किसान है जिसका नाम है मुन्ना लाल, एक छोटा सा फार्मर है, इस विलेज में रहता है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, इनका जो घर है वो मेन विलेज में है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, तो एक साल छोड़ के वो मतलब फसल ग्रो करते हैं। तो हर एक साल के बाद वो क्या करते हैं, फसल मतलब बीज जो खरीदते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स अपने आसपास के गांव मार्केट से खरीदते हैं। द लैंड इज फर्टाइल, अब सिंपल सी बात है, यूपी में जमीन फर्टाइल ही होती है। ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर, साल में वो 2 फसल उगाता है नॉर्मली। कभी वो गेहूं उगाता है और कभी वो राइस उगाता है। और राइस गेहूं मतलब एक साल में जैसे जो 2 फसल उगा रहा है ना, तो एक फसल तो उसकी क्या होगी, या तो गेहूं या चावल, या दूसरी क्या होती है उसकी पल्स होती है, राइट। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये जो भाई मुन्ना है, मुन्ना अपने दोस्तों से, सरकार से, सरकारी ऑफिसर से, इनसे हेल्प लेते रहते हैं, बड़े लोगों से हेल्प लेते रहते हैं कि भाई कैसे मुझे खेती करनी चाहिए, कैसे मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर फ्लोइंग हिज फील्ड, वो एक ट्रैक्टर भी लेता है रेंट पर ताकि खेत को जोत सके। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग ब्लक्स फॉर प्लोइंग, तो उनके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी प्लोइंग के लिए, मतलब खेत को जोतने के लिए। देयर इज ए ट्यूबवेल इन नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट ऑन इरिगेट हिज फील्ड, बगल में एक ट्यूबवेल भी है, वहां से पानी लेता है, मगर वो पानी भी ये रेंट पर लेता है। भाई मुन्ना की हालत बहुत खराब है बॉस, है ना। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 बफेलोज, उसके पास 2 भैंस हैं, एंड फ्यू हैंस, कुछ मुर्गियां उसके पास। ही सेल द मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड नियर बाई टाउन, वो अपना जो दूध है भैंसों का उसको मतलब कोऑपरेटिव स्टोर को देता है। ही इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी है, और वहां से वो एडवाइस भी लेता है कि किस तरह का खाना, किस तरह का फॉडर खिलाना चाहिए उसके जानवरों को, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए ताकि लाइव स्टॉक मतलब जो पशु हैं उनकी मतलब हेल्थ अच्छी रहे। और साथ के साथ में वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से क्या करते हैं, भैंस जो है फर्टिलाइज करवाई जाती हैं उनको, ताकि वो बच्चा हो सके। मतलब मैनुअली जो डॉक्टर होते हैं वेटरनरी वाले, वो सीमेन जो है डायरेक्टली बफेलो के अंदर डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन द वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, तो भाई मुन्ना लाल के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसको खेती करने में हेल्प करते हैं। कई बार तो उसको पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको लोन लेना पड़ता है, क्रेडिट मतलब लोन लेना पड़ता है, या तो वो बैंक से लोन लेता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना पड़ता है। लोन क्यों लेता है, ताकि वो भाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीद सके, कुछ इम्प्लीमेंट खरीद सके, इम्प्लीमेंट मतलब औजार खरीद सके, तो लोन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब उसकी फसल कंप्लीट हो जाती है, पक जाती है, तो वो अपने प्रोड्यूस मतलब जो भी उसने पैदा किया है, गेहूं, चावल, दाल, जो भी उसने पैदा किया है, तो वो उसको अपनी आसपास की जो मंडी है टाउन में, वहां पर लेके जाता है। मंडी मतलब जहां पर फसलों की जो फसलें होती हैं उनको बेचा जाता है, व्यापारी आते हैं वो खरीद लेते हैं, ठीक है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। अब देखो ज़्यादातर किसानों के पास आपको पता है स्टोर करने का जुगाड़ नहीं होता है, क्योंकि भाई घर में जगह नहीं होती है, और कई बार बरसात की वजह से फसल खराब होने की संभावना होती है, चूहे काट जाते हैं, रोग लग जाता है, इसलिए वो चाहे मार्केट में प्राइस कम चल रहे हो तब भी उनको मजबूरी में अपना फसल बेचनी पड़ती है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये कहानी रही इंडिया के मतलब फार्म फील्ड। देखो भारत के खेत कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, जबकि यूएसए के खेत ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो भारत में जो फार्मिंग है वो हमने मुन्ना के माध्यम से समझी। अब हम देखेंगे यूएसए में किस तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो आप कंपेयर कर सकते हो भारत को यूएसए से। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, याद रखना बॉस। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। देखो यूएसए में आपको पता है पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे लोगों के पास जमीन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली वहाँ पर आपको मतलब फार्म साइज देखने को मिल जाएगा 250 हेक्टेयर का। यार 250 बड़ी बात है, भारत में 2.5 हेक्टेयर भी ना मिलता है, यहाँ पे 250 हेक्टेयर मतलब जमीन मिल जाती है। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, किसान जो है वो अपने खेत में ही रहता है यहाँ पर, है ना। अब अंतर देखना यहाँ पर, वहाँ पर हमने देखा था गाँव में रहता है ना किसान,
इंडिया में। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। ये फसलें यहाँ पे यूएसए में मेनली किसान जो है ग्रो करता है। एक किसान है यहाँ पे जो होरान, तो जो हम बोलेंगे जो होरान नाम का एक किसान है जो मिड वेस्ट यूएसए में रहता है। इनका एक स्टेट है जिसका नाम है लोबा स्टेट, यहाँ पर रहता है। इसके बॉस 300 हेक्टेयर ज़मीन है, बस 300 हेक्टेयर। सोचो किसान जो है इनके कितनी सारी इनके पास ज़मीन है। ही ग्रोज कॉर्न, वो उसने अपने खेत में मक्के ग्रो किए। क्या ग्रो किए बॉस? मक्के ग्रो कर रहे हैं। ऑन हिज आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप। तो पहले वो इंश्योर करते हैं कि यार इनके लिए पानी अवेलेबल है या नहीं है, और उसकी सॉइल जो है अभी रेडी है या नहीं है क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो देखो चेक करता है वो। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। तो भाई साहब यहाँ पर जब ये फसल ग्रो करते हैं तो ये पेस्ट मतलब कीड़ों को मारने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। ये अपनी मिट्टी को लेकर लेबोरेटरी में चेक भी करवाते हैं कि यार इस फसल को ग्रो करने के लिए इसमें न्यूट्रिएंट हैं या नहीं है। इसकी मदद से क्या होता है, वो एक अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकता है, बेस्ट प्लानिंग कर सकता है कि कौन सा फर्टिलाइजर हमें डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। इसका कंप्यूटर भाई साहब, कंप्यूटर बॉस सैटेलाइट से लिंक है जो खेत के बारे में उसको जानकारी देते रहते हैं। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इससे इसको मदद मिलती है ताकि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर सके, पेस्टिसाइड्स का यूज कर सके जब भी जरूरत पड़े। ही यूजेस, देखो भाई सब ट्रैक्टर देखो इनके, ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड्रिल, लेबलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। यहाँ पे भाई साहब इसके खुद की मशीन है। इंडिया में आपने देखा तो वो भाई रेंट पे लेके आता है, तो उनके पास ट्रैक्टर भी है, बीज बोने की मशीन है जिसको सीड्रिल बोलते हैं, लेबलर है जो जमीन को लेबल में करती है, कंबाइंड हार्वेस्टर है जो फसल को काटने कूटने का काम करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके पास अवेलेबल हैं, खुद इन सारे ऑपरेशन को करता है। ए ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू द मार्केट एजेंसीज। इनके पास फैसिलिटी होती है ग्रेन को स्टोर करने की, या फिर ये मार्केट में बेच देते हैं। तो द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन। तो यार यूएसए में जो किसान एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, पीजेंट फार्मर की तरह काम नहीं करता जो हमने इंडिया में देखा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बॉस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।